वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड नीट यूजी की जो काउंसलिंग हो रही है उसकी राउंड वन की जो रिज़ल्ट है वो निकाल दी गई है। और सारे स्टूडेंट्स को ये सिंपल बता दिया गया है कि आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स ले जा करके आपको जो कॉलेज अलाउट हुआ है वहाँ पे आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, आपको वो कॉलेज दे दिया जाएगा। तो हम लोग जो राउंड वन की जो कट ऑफ गई है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की झारखंड की सारे कॉलेजेस की, वो सब कुछ एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या कटअप गई है राउंड वन की। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना कि अगर आपके इतने मार्क्स है तो आपको राउंड वन में कॉलेज आपको मिल गया है जिन्हें, और जिन्हें नहीं मिला है वो जान लें कि राउंड वन में इतने मार्क्स पे कॉलेज होता है। अगर वो क्लास 11th में है, ये वीडियो उनके लिए भी है, 11 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो वो देख सकते हैं अगर उन्हें झारखंड की ये कॉलेज चाहिए तो उन्हें कितने मार्क्स कम से कम लानी होगी इस कॉलेज को लेने के लिए। तो लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिम्स रांची की। तो रिम्स रांची में हम लोग बात करेंगे कैटेगरी क्या है, कैटेगरी रैंक क्या थी, सीएमएल रैंक क्या थी उस स्टूडेंट की, और मार्क्स क्या थी। रिम्स रांची में अगर आपका एडमिशन चाहिए तो कम से कम कितना मार्क्स चाहिए, आपकी कैटेगरी रैंक कितनी होनी चाहिए और सीएमएल रैंक होनी चाहिए। तो हम लोग कैटेगरी सीएमएल रैंक ये सब पे जल्दी फोकस नहीं करना, हम लोग को सिर्फ मार्क्स को देखना याद रखना। मैं तो वैसे सब कुछ बताऊंगा बट आप लोग को मार्क्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की अब तो इसमें कैटेगरी रैंक तो होगी नहीं कि जनरल तो कोई कैटेगरी नहीं है। तो इसकी जो सीएमएल रैंक थी वो लगी कम से कम आपकी कितनी कट ऑफ गई, 102 रैंक तक क्या हुआ, एडमिशन हुआ। मार्क्स जो इसमें रिक्वायरमेंट थी वो कम से कम 625 मार्क्स तक का स्टूडेंट का हुआ रिम्स रांची में राउंड वन में। अगर बीसी वन की बात करें तो कैटेगरी रैंक इसकी 32, सीएमएल रैंक 144 और मार्क्स जो रिक्वायरमेंट थी कम से कम 617 तक की एडमिशन हो रहा है। अगर हम बात करें बी सी टू की तो बी सी टू में कैटेगरी रैंक हमारा 25, सी एम एल रैंक 140, मार्क्स जो है वो होगा 618। अगर ई डब्ल्यू एस की बात करें तो कैटेगरी रैंक 26, सी एम एल रैंक 230 और मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 606। एस सी कैटेगरी की बात करें तो इसकी कैटेगरी रैंक कम से कम जो कट ऑफ गया वो 19, और सी एम एल रैंक का जो कट ऑफ गया मतलब अपना ऑल इंडिया मतलब स्टेट में जो रैंक है वो आया 1037, और मार्क्स की जो कम से कम मार्क्स तक हुआ वो 484। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में कम से कम 38 मार्क्स, सॉरी 38 कैटेगरी रैंक थी, सीएमएल रैंक थी 1383 और मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम से कम 382 की थी। नेक्स्ट कॉलेज हमारा एमजीएम जमशेदपुर। तो एमजीएम जमशेदपुर जनरल बीसी वन बीसी टू ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सबको देखेंगे। तो जनरल में जो सीएमएल रैंक था वह 170, मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 614। बीसी वन की कैटेगरी रैंक जो आई कम से कम स्टूडेंट की वो थी 46 पे होगा है एमजीएम जमशेदपुर। सीएमएल रैंक हुआ है 193 पर और मार्क्स हुआ है 612 पर। बीसी टू में कम से कम कैटेगरी रैंक जो थी उसकी बीसी टू की वो 35 तक हुआ है, सीएमएल रैंक 182 और आपका मार्क्स चाहिए 613। ईडब्ल्यूएस में अगर आप है तो आपको कैटेगरी रैंक 34 होना चाहिए, सीएमएल रैंक 286 और मार्क्स आपका 600। अगर एससी कैटेगरी की है तो कैटेगरी रैंक 28, सीएमएल रैंक 1097 और मार्क्स जो है 468। और अगर आप एसटी कैटेगरी की हैं तो आप तो 60 कैटेगरी रैंक, सीएमएल रैंक 1457 और मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 358। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे कॉलेज की। नेक्स्ट है एस एन एम सी सी एच, सॉरी SNMMC धनबाद। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी की सीएमएल रैंक थी वो थी 199, मार्क्स 611। बीसी वन की बात करें तो कैटेगरी रैंक 54, सीएमएल रैंक 205, मार्क्स 610। बीसी टू की बात करें तो कैटेगरी रैंक 39, सीएमएल रैंक 211 और मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो है 609। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हमारा कैटेगरी रैंक 37, सीएमएल रैंक 296 और मार्क्स चाहिए 598। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 31 कैटेगरी रैंक, सीएमएल रैंक 1137 और मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 457। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी रैंक 68, सीएमएल रैंक 1481 और मार्क्स जो है वो 352। नेक्स्ट कॉलेज हमारा SBMCH हजारीबाग। तो SBMCH में जनरल का सीएमएल रैंक कम से कम 253, मार्क्स 604। बीसी वन की बात करें तो कैटेगरी रैंक 76,
CML रैंक 288 और मार्क्स 599। BC2 की बात करें तो 49 कैटेगरी रैंक, CML रैंक 259 और मार्क्स 603। EWS की बात करें तो कैटेगरी रैंक 48, CML रैंक 378, मार्क्स 590। SC कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी रैंक 39, CML रैंक 1177, मार्क्स की बात करें तो 445। अगर कैटेगरी रैंक बात करें ST की तो कम से कम 90, CML रैंक 1551 और मार्क्स है 331। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा MMC पलामू। तो MMC पलामू में जो कैटेगरी रैंक है जनरल के लिए, तो जनरल तो कैटेगरी रैंक होती नहीं है, तो CML रैंक है 368, मार्क्स कम से कम चाहिए 591। अगर BC1 है तो कैटेगरी रैंक 100, CML रैंक 385, मार्क्स चाहिए 589। BC2 की बात करें तो 77 कैटेगरी रैंक, CML रैंक 386 और मार्क्स चाहिए 589। EWS की बात करें तो कैटेगरी रैंक हमारा 63, CML रैंक 511 और मार्क्स चाहिए 575। अगर SC कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी रैंक 54, CML रैंक 1247, मार्क्स चाहिए 424। अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी रैंक चाहिए 131, CML रैंक 163 तक हुई है और मार्क्स गया है 299 तक। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा PJMC दुमका। तो जनरल की बात करें तो जनरल में हमारा CML रैंक कम से कम 313, मार्क्स चाहिए 595। अगर BC1 की बात करें तो हमारा कैटेगरी रैंक चाहिए 91, CML रैंक चाहिए 357 और मार्क्स चाहिए 591। BC2 हो तो तुम्हारा कैटेगरी रैंक होना चाहिए 64, CML रैंक होना चाहिए 332 और मार्क्स होना चाहिए 594। अगर EWS है तो 57 कैटेगरी रैंक चाहिए, CML रैंक चाहिए 429 और मार्क्स चाहिए हमारी 584। अगर तुम SC कैटेगरी का हो तो 48 कैटेगरी रैंक, अगर CML रैंक चाहिए हम लोग को 1226 और मार्क्स है तो चाहिए तो ना 431। अगर ST कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी रैंक 112, CML रैंक 1612 और मार्क्स चाहिए 330। तो यहाँ तक हो गया हमारा 6 कॉलेज जो है हमारा किसके, जैक का यानी झारखंड का। ठीक है, तो झारखंड का टोटल कितने कॉलेजेस है, 6 कॉलेजेस। तो सबका हम लोगों ने राउंड 1 का क्या देख लिया, कट ऑफ देख ली, क्या थी, रैंक की, कैटेगरी रैंक की और मार्क्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, कि वो जान सके कि कितने मार्क्स में, अगर उन्हें झारखंड की ये कॉलेजेस चाहिए तो उन्हें इतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर राउंड 2 की रिजल्ट आ गई उसके बाद।